और देखिए इस बीच पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ा है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर भी लगा दी गई है। 65% आरक्षण देने पर मुहर लगा दी गई है। सीएम ने आज ही प्रस्ताव रखा था विधानसभा के अंदर। सदन में नीतीश कुमार ने इसका प्रस्ताव रखा था। चुनाव से पहले नीतीश ने बड़ा दांव खेला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई है और इस बैठक में मुहर लगा दी गई है 65% आरक्षण देने पर। इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब सदन में बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं और उन्होंने प्रस्ताव लाया कि जो 50% आरक्षण है उसको बढ़ाकर के 65% किया जाए, यानी कि अब कुल 75% का जो आरक्षण है वो ईडब्ल्यूएस को लेकर के हो जाएगा, यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन मिलाकर के या जो पूरा जो प्रतिशत है वो 65% पहुंच जाएगा। तो सीएम ने आज ही प्रस्ताव रखा था और इस प्रस्ताव के रखने के बाद से नीतीश कैबिनेट में इसकी मुहर भी अब लग चुकी है। संजय हमारे साथ सहयोगी जुड़े हैं। संजय, सदन में नीतीश कुमार बोलते हैं कि जो आरक्षण का दायरा है वो बढ़ना चाहिए, 50 से 65% होना चाहिए, और अब नीतीश की कैबिनेट से मुहर भी इसकी लग गई है। क्या अपडेट आपके पास? देखिए, अभी से थोड़ी देर पहले नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है और कुल एजेंडा जो था उसको मुहर लगी है। बिहार में आरक्षण का दायरा 75% तक पहुंच गया है। नीतीश तेजस्वी कैबिनेट की जोड़ी ने बिहार आरक्षण बिल 2023 पर मुहर लगा दी है। नीतीश कैबिनेट से पास जो ये बिल है, बिल की तस्वीर कुछ इस तरीके से होगी। ओबीसी को 18%, ईबीसी को 25%, जो एससी होगा उसको 20%, एसटी को 2% का आरक्षण मिलेगा। 9 नवंबर को सदन के माध्यम से इसे पारित कराया जाएगा। ईडब्ल्यूएस जोड़कर बिहार में 75% आरक्षण का दायरा किया गया है। इसके अलावा कैबिनेट ने जो सतत जीवनोपार्जन योजना की राशि है उसमें भी इजाफा कर दी है और कैबिनेट ने अभी से थोड़ी देर पहले इसमें मुहर लगा दी है। जी तो 9 नवंबर को बिल इसके समर्थन में लाया जाएगा। इससे पहले थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने, और बीजेपी भी कहीं ना कहीं इसके समर्थन में है। तो क्या लग रहा है कि रास्ता बिल्कुल आसान है और जिस तरीके से प्रदेश में बीजेपी ने इस पर अपने समर्थन दिया है, यह आसान होगा? समर्थन आज का नहीं है भाजपा का। जब भाजपा सत्ता में थी, सरकार में थी, उसी वक्त कास्ट सर्वे का जो फैसला लिया गया था उसमें भाजपा की भी अहम भूमिका रही थी। 500 करोड़ रुपए जो सरकार ने आवंटित किए थे, उस समय जो भाजपा की सत्ता थी बिहार में नीतीश कुमार के साथ, उस समय राजद सत्ता में नहीं थी। तो सदन से लेकर अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ वहां तक भाजपा ने कहा कि जो कास्ट सर्वे हुआ उसमें भाजपा की अहम भूमिका रही है। आरक्षण का जो दायरा बढ़ाने का फैसला लिया सरकार ने, उसमें भी भाजपा सरकार के साथ है। कहीं से कोई भाजपा की तरफ से ऑब्जेक्शन नहीं है। तो निश्चित तौर पर जो भाजपा ने जो अपना रोल अदा किया है उसके बारे में जो नेता थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें बताया कि जो कास्ट सर्वे का फैसला सरकार ने लिया हो, चाहे आज आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया हो, इस सब में भूमिका महत्वपूर्ण रूप से भाजपा की भी रही है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो बदलाव किए जाते हैं उसमें सियासी फायदा जो है वो भी होता है। जो आरक्षण वाला दांव खेला है नीतीश कुमार ने, उसको लेकर के क्या लग रहा है कि सियासी फायदा कितना पहुंचेगा? देखिए, निश्चित तौर पर अब बिहार में 9 नवंबर वह तारीख होगी जब बिल पेश किया जाएगा और उसके बाद कहीं से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। किसी भी पार्टी की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, चाहे वो कास्ट सर्वे की रिपोर्ट थी या फिर रिजर्वेशन बढ़ाने का दायरा था। भाजपा जो पोजीशन में है उसने खुलकर समर्थन किया और जो भाजपा नेताओं के वक्तव्य सदन में आ रहे थे, हमने तो कहा कि आप जितना आरक्षण का दायरा लाइए जो नियमानुकूल है, भाजपा खुलकर समर्थन देगी और यही हुआ। तो ऐसे में निश्चित तौर पर जब बिल लाया जाएगा तो उसका हर हाल में पारित होना लाजमी है। जी चलिए, बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जो रास्ता है वो काफी आसान नजर आ रहा है। लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से स्टैंड लिया है बिल्कुल कि नहीं, हम भी आपके समर्थन में हैं और आप जो आरक्षण का दायरा बढ़ा रहे हैं उसके भी हम समर्थन में हैं। बीजेपी के स्टैंड को अगर देखा जाए तो बीजेपी किस तरीके से इस आरक्षण का दांव जो खेला है नीतीश कुमार ने उसको लेकर के वो भी आगे बढ़ रही है, या फिर वो भी कह रहे कि नहीं भाई हम भी समर्थन करते हैं इसका? योगेंद्र पासवान बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। योगेंद्र जी, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने सदन में प्रस्ताव रखा कि 50% से 65% जो आरक्षण है वो हो जाना चाहिए, आप लोगों ने समर्थन कर दिया। अब क्या लग रहा है कि अब बिल्कुल रास्ता साफ है, आसान है और ऐसा होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी? भारतीय जनता पार्टी को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जब भी एनडीए गठबंधन का मामला हो या और कोई भी गठबंधन, आप देख लीजिए बीपी सिंह की भी जब सरकार थी तो मंडल वाला मामला आया था तो भारतीय जनता पार्टी ने पुरजोर ढंग से समर्थन करने का काम किया था। चाहे कर्पूरी ठाकुर जी के समय में हमारे जनसंघ के लोग सरकार में थे,
तब भी हम लोगों ने समर्थन किया था। और इस बार भी जब 2022 में नीतीश कुमार जी ने गणना कराने का निर्णय लिया था, तो भारतीय जनता पार्टी ने मजबूती के साथ खड़ा रहने का काम किया था। और आज जिस तरह का आरक्षण बढ़ाने का जो बिल विधेयक लेकर के आ रहे हैं, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी समर्थन करती है मजबूती से, और यह भी मांग करती है कि अति पिछड़ा का आरक्षण अगर और ज्यादा बढ़ाना हो, दलितों के आरक्षण को और ज्यादा बढ़ाना हो, तो बिहार सरकार बढ़ाए, भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ खड़ा रहेगी। योगेंद्र जी, लेकिन भले ही आप इस आरक्षण के दायरे का समर्थन करते हो, लेकिन ये आरक्षण का दायरा बढ़ाने की बात तब हुई जब जो पूरा सर्वे कंप्लीट हुआ और पता चला कि हाँ किसकी कितनी संख्या है, कितनी आर्थिक स्थिति किसकी कितनी खराब है, और उस हिसाब से जो सरकार ने यह फैसला लिया। लेकिन उस वक्त तो आप लोग ये भी कह रहे थे कि जो कास्ट सर्वे है, इकोनॉमिकल सर्वे है, वो नहीं